जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा यूपीएससी। आज का जो हमारा पेपर टू का फ्री लेक्चर सीरीज है, इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फ्रॉम माय साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम द स्टडी फंडा। स्टडी फंडा हर साल इम्पॉर्टेंट पेपर टू टॉपिक की एक एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट निकालता है। वो टॉपिक लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है विथ सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन उसके अंदर एडेड है। सो पिछले 1 से 1.5 साल में जितने भी आपके करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कि क्या उसके ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है, क्या उस पे आर्ग्यूमेंट फ्रेम की जा सकती है, या वो रिपोर्ट हो। इन तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रख के हमारी पेपर टू की लिस्ट में है ऑलमोस्ट 100+ टॉपिक्स, जिसमें आपके ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट्स कवर होते हैं, जिसमें आपको मिलता है डिटेल्ड सॉल्यूशन भी। साथ ही साथ आपको एक आइडिया आएगा कि टॉपिक वाइज कोट्स भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टॉपिक आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड लगता है, तो आप उस कोट्स का रेफरेंस ले सकते हो। कुछ टॉपिक अगर आपको लगता है कि ये डिफेंस से रिलेटेड है, राइट, तो वहां पे कौन से कोट्स यूज किए जाने चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, सो इसे एक्सेस करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स कम टू द टुडेस टॉपिक। आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सो दिस इज आवर 39th टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स फ्यूचर, जिसके ऊपर हम आज करेंगे एक ऐसे डिस्कस। ऑलराइट, सो देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे आपको कीवर्ड बता दूं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो आता है हमारा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ। अब फार्मिंग तो बहुत तरीके की होती है ना। कमर्शियल फार्मिंग होती है, प्लांटेशन होती है, देन किसी में फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, किसी में नेचुरल पेस्टिसाइड्स ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, सो हमें बात करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, राइट, एंड हमें उसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ्यूचर की बात करनी है। ओके, सो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, ज्यादा भटकना नहीं है। मैं हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट करते ही आता हूँ कि हमें क्यों नहीं भटकना है। ठीक है, अगर हमें 1300 वर्ड का ऐसे लिखना होता ना, तो डेफिनेटली हम कंपेयर करते ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो हमारा कन्वेंशनल फार्मिंग होता है उनसे। बट सिर्फ 300 वर्ड है, ठीक है, जो कि लिमिटेड वर्ड होते हैं, तो इसमें हमें इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ टॉपिक पे स्टिक रहना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड दो ही है यहाँ पे, एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरा है उसका हमें फ्यूचर की बात करनी है। सो हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे मीनिंग बता देंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, या हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ये वो मेथड है जो कि नेचुरल प्रोसेस पे रिलाई करता है। ठीक है, और इसमें जो भी मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो सारे नेचर से आते हैं, ना कि केमिकल से। ठीक है, यहाँ पे केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। और करंटली अगर आप देखोगे तो करंटली आज के सिनारियो में जब सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक स्पेशल अट्रैक्शन है। ठीक है, सो क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए हम सारे क्या यूज करते हैं, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल मीन्स, नेचुरल रिसोर्सेस यूज करते हैं, एंड इट हैज गेनिंग सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन इन इंडिया। So this agriculture process eschews synthetic chemical, fertilizer, genetically modified organism, aiming instead to foster environmental sustainability, biodiversity and soil health। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका यूज ना करते हुए हम हम इन्वायरमेंटल के ऊपर ध्यान, इन्वायरमेंट पे ध्यान देते हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि कैसे हमारी सॉइल हेल्थ भी डिग्रेड ना हो। ठीक है, हम बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखते हैं कि केमिकल के वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं सॉइल के, वो भी लूज ना हो। सो यस, क्योंकि बात करनी है फ्यूचर की, तो हम फ्यूचर से ऑर्गेनिक फार्मिंग को कनेक्ट करेंगे अगले सेंटेंस में। सो द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया appears promising due to several factor, जैसे कि the rising consumer awareness, government support and country's rich agricultural heritage, राइट। सो जैसे से आप देखते होगे कि आजकल जो अवेयरनेस है रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, लोग ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं केमिकल के बजाय ऑर्गेनिक क्रॉप्स के तरफ, ऑर्गेनिक फूड्स के तरफ, है ना। तो जिससे क्या बढ़ रहा है, अल्टीमेटली इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, एंड डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आप ये ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, या एंड यस, ऑर्गेनिक क्रॉप्स जो होते हैं उनके प्राइजेस भी कंपेरेटिवली हाइयर होते हैं।
So in recent year, Indian consumer have become increasingly health conscious, leading to surge in demand of organic produce. This shift is driven by growing concern over the health impact of pesticides residues in conventional food and desire for more nutritious chemical free alternatives. Consequently, farmers are incentivized to adopt organic practice, seeing a clear market opportunity in the burgeoning organic food sector. ओके, सो जो बात मैंने आपको बताई है कि इंडियन कंज्यूमर पहली चीज तो क्या थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है। ठीक है, उसे पता चल रहा है कि यार पेस्टिसाइड्स के कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप देखते होगे कि बहुत सारे तो केमिकल्स ऐसे होते हैं दैट में ऑल्सो लीड टू डिसीजेस लाइक कैंसर। ठीक है, कैंसर जैसे डिसीजेस को भी वो बढ़ावा दे सकता है ना। तो उसी से थोड़ा अवेयर होके जो हमारा कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनिक फूड के तरफ। ठीक है, जो कि ज्यादा न्यूट्रियस होता है, हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड गवर्नमेंट भी, ठीक है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, अगर आप ऑर्गेनिक मीन्स लेते हो, ठीक है, तो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। राइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस सेकंड पैराग्राफ। लेट्स सी थर्ड पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसे प्रमोट किया है, ठीक है, ताकि इसका फ्यूचर और ज्यादा ब्राइटर हो सके। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज प्लेड अ इंपॉर्टेंट पाइवटल रोल इन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाउ? जैसे कि जो इनिशिएटिव्स है, परंपरागत कृषि विकास योजना हो गया, देन नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो गया, जो कि फार्मर को सपोर्ट करता है ट्रेनिंग के द्वारा, सब्सिडीज के द्वारा एंड सर्टिफिकेशंस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ये प्रोग्राम कैसे हेल्प करता है? सो दिस प्रोग्राम नॉट ओनली हेल्प इन reducing the initial financial burden on farming transition to organic method, but also ensures quality standards that build consumer trust in organic product. Okay, next we'll see कि जो इंडियन एग्रीकल्चरल सिनारियो है, ठीक है, आप देखोगे कि भारत की जो एग्रीकल्चरल सिनारियो है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, एक क्रॉप से एक सीजन टू सीजन हमारे यहाँ पे क्रॉप वेरी करती है, सिर्फ सीजन टू सीजन ही नहीं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी आप जाओगे तो क्रॉप्स चेंज होती है। ठीक है, कहीं पे आज भी ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज होता है। तो कुछ एरिया हमारे ऐसे है जहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है, कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पे आप देखोगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का ज्यादा यूज होता है। कई जगह ऐसे जहाँ पे लिमिटेड स्पेस है, वहां पे साइंटिफिक तरीके से भी क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है ना, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ओके, सो इंडियन एग्रीकल्चर लैंडस्केप इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, so it is well suited for organic farming. Many Indian farming have historically used organic method, relying on compost, crop rotation, natural pest control. So this cultural backdrop provides a strong foundation for the expansion of modern organic farming practices. However, the challenges remains the same. ठीक है, चैलेंजेस जो है साथ ही साथ इसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। क्यों, कैसे चैलेंजेस? कि आप जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड से मेरा कहने का मतलब है जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उस HYV सीड्स यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उसमें क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, राइट। वेरस ऑर्गेनिकली ग्रोन में टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, एंड महंगा भी होता है। सो यस, चैलेंज तो है। सो द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल टू ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इनिशियली लेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, डिटरिंग मेनी फार्मर्स। एडिशनली देर इज नीड फॉर मोर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इनहांस ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक एंड यील्ड। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की और में और ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है, ताकि कैसे हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सके, फार्मर की इनकम भी बढ़ा सके, फार्मर के लॉसेस को कम घटा सके। ठीक है, सो डिस्पाइट दिस हर्डल्स द ट्रैजेक्टरी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, अब हर्डल्स तो है लेकिन स्टिल हमें जब कंक्लूजन देते तो हमने एक पॉजिटिव साइड पे कंक्लूजन देना है। तो स्टिल हमें तो एम्फोसाइज यही करना है कि नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ज्यादा अपनाया जाए। इनफैक्ट आपने ये भी देखा होगा कि हमारे कुछ स्टेट्स हैं जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। सो विद द कंटिन्यूड कंज्यूमर डिमांड एंड सपोर्टिव पॉलिसी एंड रिच एग्रीकल्चरल ट्रेडिशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पॉइज्ड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड आवर एसे। ओवरऑल अगर अब मैं बात करूं अप्रोच की, तो अप्रोच से पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड थे अगेन। ठीक है, लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा। पहला था ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बता दो आप इंट्रोडक्शन में। और इसे आपको लिंक करना है किसे? फ्यूचर के साथ लिंक करना है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि ऑर्गेनिक फ्यूचर और उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसका फ्यूचर क्या है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है,
देन सेकेंड पैराग्राफ में हम डायरेक्टली बात करेंगे कि भाई फ्यूचर स्कोप क्या है और क्यों है। तो सबसे पहले बात आनी चाहिए कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है। क्यों लोगों की डिमांड बढ़ रही है? क्योंकि लोग थोड़े अवेयर हैं। ठीक है, लोग आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, बिकॉज जिस तरीके से लोगों को आज दिनचर्या होता है, ठीक है, मोस्टली काम जो है वो बैठे बैठे हो जाता है। सो हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आएंगे, तो उसी हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे हम डील कर सकते हैं? हेल्दी फूड के साथ। ठीक है, तो लोग जितने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, उसी के साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी रोल बढ़ता है। ठीक है, देन आप बता दो कि गवर्नमेंट कैसे इसे सपोर्ट कर रही है। ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, क्या क्या स्कीम है, किस तरीके से प्रमोट कर रही है। आप बता सकते हो कि जो भी ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा क्रॉप, उसे कुछ तरीके से सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों दे रही है? क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा सॉइल हेल्थ की क्या कर रहे हैं हम? सॉइल को डिग्रेड होने से बचा रहे हैं, है ना? तो आप एक पैराग्राफ इस पे दे सकते हो। एंड इन केस अगर से ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ अगर नेगेटिव चीज है, आप सोचोगे क्या नेगेटिव चीज है? पहली चीज, जो आउटपुट है वो कम होता है। दूसरी चीज, आउटपुट कम है तो जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। तीसरी चीज, और क्या कह सकते हैं हम, कि टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? तो इन तीनों चीजों को, ठीक है, अब ये तो प्रॉब्लम है। अगले पैराग्राफ में बता सकते हो कि इन तीनों चीजों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इन तीनों चीजों से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं, इनसे कैसे डील करना है। एंड यस, एट द एंड वी विल गिव अ कंक्लूजन, एक ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव एंड पे हम, पॉजिटिव नोट पे हम एंड करेंगे कि हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारा बेनिफिट है, इसे और प्रमोट की जरूरत है, इसे और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। सो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा, जो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, सो ये था हमारा आज का ऐसे। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि यार जो 300 शब्द होते हैं उसमें कैसे हमारे सभी आइडियाज को समराइज किया जाए। देखो, मेरा एट द एंड पर्पस ये है कि आप अपने ऐसे को सिंपल रखो, टू दी पॉइंट रखो, ताकि नॉर्मली अगर किसी को भी 6 से 7 मार्क मिलता है ना आउट ऑफ 20, तो आप ना इस अप्रोच के साथ, इस सिंप्लिसिटी के साथ, क्लियर थॉट के साथ आप इसे 10 कर सकते हो। एंड यू नो कि 10 इन ऐसे आउट ऑफ 20, ठीक है, इट इज नॉट अ इजी टास्क, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हमारे जो ऐसे को कॉम्प्लेक्स करेंगे, हमारे थॉट क्लियर तरीके से एक्सप्रेस नहीं होगे, तो वो हमारा फॉल्ट है, राइट? तो मैं यहाँ पे इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ कि जितना सिंपल रखोगे उतने मैक्सिमम मार्क मिलते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ऑलराइट? सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है, जो भी हमने यहाँ पे सिंपल सा डिटेल सॉल्यूशन डिस्क्राइब किया है, ये आपको मिल जाएगा हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट की पीडीएफ में। सो आप इसे देख सकते हो हमें व्हाट्सअप करके, जहाँ पे आपको इस टॉपिक की लिस्ट अलोंग विद द पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। विल सी यू टुमारो with again a different yet important topic. So till then, have a good day and Jai Hind.